तो नंबर 2 पे है वाहन चलाना सिखाने वाला जो प्रशिक्षक है, हम सीखते हैं, हमारा सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, और जो हमें को सिखाता है वो भी साथ में बैठा होना जरूरी है। बगैर प्रशिक्षक किसी जो शिक्षा देता है चलाने का, उसके बगैर नहीं चलाना है। अगर बगैर उसके चलाया तो उसका जुर्माना पहली बार 500 रुपये है और दूसरी बार 1500 रुपये है। ये जुर्माना का भी ध्यान देते रहें। जो एक बार जो जुर्माना हो गया, उसको अगली बार उसका जुर्माना होगा तो डबल जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है, जुर्माना कराएं क्यों? जो हमें रूल है उसके मुताबिक अपना व्हीकल को चलाएं। जो भी मोटरसाइकिल है, कार है, तो हमें जुर्माना नहीं करवाना है। हमें अपने हिंदुस्तान के जो रूल हैं वो फॉलो करने हैं। नंबर 3 आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सबसे पहले जरूरी है। इसकी वैधता कम से कम 20 दिन के बाद करवाना जरूरी होता है, 29 दिन के बाद। अगर 29 दिन तक हमने नई गाड़ी निकलवाई है, अगर उसमें हमने आरसी नहीं बनवाई है, तो उसका जुर्माना लगेगा। उसका जुर्माना 5000 रुपये है। तो हमने साथ साथ जो व्हीकल जो निकलवा लिया, उससे टाइम उस आरसी बनवाने के कागज भी हम एसडीएम है या आरटी है, उस ऑफिस में सबमिट कराने जरूरी हैं। अगर हम उसमें सबमिट नहीं कराएंगे और बगैर उसके मिलेंगे तो उसका जुर्माना होगा। बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी तो हमने निकलवा ली, लेकिन इंश्योरेंस नहीं करवाया। उसमें इंश्योरेंस करवाना अति आवश्यक है। उसमें मान लो खुदा ने खास्ते कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर हमने बीमा नहीं करवाया और उसमें कोई इंजर्ड हो गया या डेथ होगी, उसका क्लेम नहीं मिलेगा, ना कंपनी देगी, कोई नहीं मिलेगा। उसका जुर्माना जो चला रहा है उसके घर पे ही पड़ेगा। मैं चला रहा तो मेरे घर पे पड़ेगा, और कोई चला रहा है बगैर इंश्योरेंस के खुद को पे करना पड़ेगा। तो इसका जुर्माना 2000 रुपये है और दूसरी बार है 5000 रुपये जुर्माना है। तो सभी अपना बीमा जरूर करवाएं। एक पोल्यूशन यानी प्रदूषण जो हम कहते हैं, हम जा कर के व्हीकल को ले जाते हैं, बोले काटिए वे पर्ची, फोटो करवाया और पर्ची ले ली। हमने अपने व्हीकल को ये नहीं देखा कि भी इसकी सर्विस कब कराई थी, ये धुआं फेंक रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो हमने उसकी पूर्ण जांच करवानी चाहिए। जो मशीनें हैं वो पेट्रोल पंप पे मशीनें रहती हैं, तो उस मशीन के मुताबिक ही हमने अपने व्हीकल का मुआयना करवा करके उसकी सर्विस कब करवाई थी, कब करवानी है और किस कारण से ये धुआं फेंक रहा है, तो इसका हमने जांच करवा करके सारा काम करवाना चाहिए। खतरनाक ड्राइविंग करना, रोड के ऊपर स्टंट करते हैं, 3 बैठ जाते हैं, एक पीछे वाला खड़ा है, ऊपर वाला टेढ़ा मेढ़ा मोटरसाइकिल को चला रहा है, ये खतरनाक ड्राइविंग कहिए, अपने बच्चों को कहिए और जो भी अपना रिलेटिव है उसको कहिए, भाई गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी मत चलाइए, अपना ठीक ढंग से रोड के ऊपर चलाएं ताकि खुद एक्सीडेंट ना हो और औरों को भी हम एक्सीडेंट ना करें। तो सबसे अनिवार्य यही है कि अपने सीधा गाड़ी को चलाएं, टेढ़ा मेढ़ा कभी भी ना चलाएं। और जब भी हम कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उस पर क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। जब हम कुछ नहीं करते, जब उसके ऊपर बैठ जाते हैं तब मोबाइल आने शुरू हो जाते हैं। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करें, या तो उसको वाइब्रेशन पे लगाएं, उसको आवाज़ आती है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, मोबाइल की तरफ। लेकिन मैं ये कहता हूँ ठीक है, इमरजेंसी कॉल के लिए उसको वाइब्रेशन पे रखिए, और अगर कोई ज़रूरी जा रहे हैं या आपको बार बार टेलीफोन आ रहे हैं
उसको एक बार रोक करके उसको बताइए कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आपसे कॉल करूँगा, आप टेलीफोन मत कीजिए, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अगर इसका हम चालान करेंगे तो 5,000 रुपये चालान, वो आप ले लो बस। अगर दूसरी बार इसका चालान हो गया तो 10,000 रुपये चालान। तो क्यों हम 10,000 रुपये छोटी सी चीज़ के लिए 10,000 रुपये हम पे करें? हम मोबाइल साइड में खड़ा करके व्हीकल को सुन सकते हैं, अन्यथा हमें क्यों 10,000 रुपये पे करेंगे? मोबाइल कभी भी यूज मत करो, एक साइड में रख दो। इसके बाद गति मोटरसाइकिल की, कार की, जीप की जो चलाते हैं हम, ओवर स्पीड जिसको कहते हैं, ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाइए। हो सकता है उसके ब्रेक फेल हो जाए, आगे वाला गलती कर बैठे, हमारे से नियंत्रण ना हो पूरा गाड़ी का, तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो जितनी भी सीमा निर्धारित की गई है, 20 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की, बाजार की है या हाईवे की है, जो भी निर्धारित बोर्ड लगे हुए हैं, 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे तो बोर्ड मिले ही मिलेगा भाई, इसकी स्पीड 20 की है या 50 की है, बस की 60 है, मोटरसाइकिल की 40 है, कार जीप की 80 है। तो इस टाइप से आपको बोर्ड मिलेंगे, बीच में लगे हुए मिलेंगे, जो अपना डिवाइडर होते हैं उसके ऊपर बोर्ड मिलेंगे आपको। हर 5 किलोमीटर के एक बोर्ड जरूर मिल जाएगा, 3 किलोमीटर के। तो सीमा जो निर्धारित की गई है नेशनल हाईवे पे, अपने डिस्ट्रिक्ट रोड पे, लिंक रोड पे, उसी के मुताबिक अपने वाहन को चलाइए। अगर नहीं चलाएंगे तो उसका 2,000 रुपये जुर्माना है पहली बार, दूसरी बार उसका है 5,000 रुपये जुर्माना। शराब पी करके वाहन को ना चलाएं। हम किसी पार्टी में चले जाते हैं और वहां से शराब का सेवन करके निकलते हैं, तो वो भी एक कारण बनता है एक्सीडेंट का। तो शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। इसका भी जुर्माना कोर्ट के अंदर है, हम इसका पे नहीं करें। कोर्ट 2,000 रुपये भी कर सकती है, 10,000 रुपये भी कर सकती है, 6 महीने की सजा भी कर सकती है। सजा का भी प्रावधान है इसमें। तो आप शराब पी करके व्हीकल को ना चलाएं। और चेकिंग करते वक्त हमारे ट्रैफिक के हैं या दूसरी पुलिस है, थाना की पुलिस है, नाका लगा रखा है, कोई डकैती करके भाग गया, चैन स्नैचिंग करके मोटरसाइकिल है गाड़ी को भगा ले गया, उसको नाकाबंदी की, उसको पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगाती है पुलिस। तो क्या करते हैं, हमारे स्पीड से गाड़ी को ले जाते हैं और रुकवाने का इशारा जो करते हैं वो इशारा भी नहीं मानते, भगा करके ले जाते हैं। एक बार जो पुलिस अधिकारी जहां संकेत करता है वहां यातायात के नियमों का पालन करें, रुकवाएं, अपनी गाड़ी को चेक करवाएं। आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे या उस गाड़ी को चेक कर लेंगे जो भी एक्सीडेंट करके भागी है या चेन स्नैचिंग करके गई है। लेकिन पुलिस का कर्तव्य बढ़ता है कि हर व्हीकल को रुकवाएं और उसकी जांच पड़ताल करें, ताकि जो भी अपराध करके गया है वो अपना ट्रेस हो सके। तो ये पुलिस जो खड़ी रहती है उसको अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये जरूरी है, आपके लिए भी बहुत ही जरूरी है। और पुलिस ने तो करना ही है ताकि ट्रेस हो जाए मुकदमा जो भी है। तो प्लीज़ इसका भी जुर्माना का प्रावधान है, तो आप जुर्माना से बचें और अपने नियमों का पालन करें। गलत साइड पे हम चलते हैं, गलत साइड पे नहीं चलना है। रोड साइड पे चलना, हमने बाईं तरफ है, हम दाहिनी तरफ से चलते हैं, लेकिन वो भी गलत है, उसको भी आप फॉलो करें। एक तो सीधा का सीधा आया हुआ है रोड के ऊपर,
वो तो कहता है कि भाई मैं तो अपनी साइड पे चल रहा हूँ, इसने गलती करी। वो कहता है कि इसने ध्यान नहीं किया। दोनों उलझ जाते हैं। चलो कोई इंजर्ड ना होया, बच गया, लेकिन जो गलत साइड से आ रहा है गलती उसी की है। और रॉन्ग साइड चलने पे जुर्माना 500 रुपये है, उसके बाद 1500 रुपये है जुर्माना है। तो गलत साइड चलने से बचें। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल को ना चलाएं। 3-3 बैठ जाते हैं, 3-3 अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कहें। और स्कूल प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ, 10 या 15 मिनट जब प्रेयर होती है, जब हफ्ते में 2 दिन लगा दें और डेली 5 मिनट का जो लेक्चर हो जाए, तो पुलिस की बजाय आप लोगों का अहम योगदान रहेगा। बच्चे हैं जो आपकी ज़्यादा मानते हैं, लेकिन पुलिस की बहुत कम मानते हैं। क्योंकि पुलिस को तो ये देखते हैं कि वे पुलिस गाड़ी आगे, वो पीछे भाग जाते हैं। और वो ये नहीं देखते कि भाई पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, तो पीछे से वो एक्सीडेंट का कार्ड बनता है। एकदम व्हीकल को टर्न करता है, वो डेंजरस ड्राइविंग करता है, एकदम यू टर्न मारता है, तो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, उसको ये पता नहीं है कि अब ये तो सीधा जा रहा है, तो लेकिन एकदम टर्न कर देता है, तो वो एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो आप सभी टीचर से मेरा अनुरोध है, जब भी प्रेयर हों या शनिवार के दिन एक पीरियड ट्रैफिक का आप जरूर से जरूर लगवाएं, ताकि हमारे जो भविष्य के जो बच्चे आगे आएंगे वो अच्छे ड्राइवर भी बने और अच्छे शिक्षक भी बने और प्रगति करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उससे बचा जा सके। 3 सवारियों का जुर्माना 3000 रुपये है, और दूसरी बार अगर करेंगे तो उसका 5000 रुपये जुर्माना हो। 3 मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, एक तो नीचे पाँव रखता है, उसको जगह नहीं मिलती, क्योंकि उसकी जगह जो बनाई है मोटरसाइकिल की, वो 2 की बैठने की बनाई है। लेकिन हम 3 बैठते हैं, तीसरे वाले को पाँव टेकने के लिए उसमें जगह नहीं मिलती। वो कभी साइलेंसर पे टेकता है, कभी आगे टेकता है, कभी पीछे टेकता है, लेकिन वो उसको जो ताड़ी होती है मोटरसाइकिल के उधर, उसके अंदर वो पाँव फंस जाता है, तो बैलेंस खराब हो जाता है मोटरसाइकिल, अनबैलेंस होकर वो गिर जाते हैं। किसी की बाजू टूटती है, किसी का सिर टूटता है, तो तीनों इंजर्ड हो जाते हैं। हो सकता है उनमें डेथ भी हो जाए। तो अनबैलेंस होंगे, तीनों में से एक का तो चोट लगेगी, एक तो जरूर होगा। लेकिन उनको अपने बताएं पेरेंट्स को और अपने बच्चों को कहीं भी 3 नहीं बैठना है, तो 2 ही उसके ऊपर सवार होकर के जो अपना निजी काम है या कोई जरूरी सामान बाजार से लेकर के आना है, उसके ऊपर 2 ही जाएं और नियमों का पालन करके ही जाएं। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई बीमार है, कोई किसी कारण से एडमिट होता है बच्चा, तो हॉर्न बजाते हैं, म्यूजिक हॉर्न है, बहुत ही प्रेशर हॉर्न के से वो बजाते हैं। लेकिन जो मैं ये कहता हूँ कि जो हॉस्पिटल जहाँ पर भी है वहाँ ना बजाए। अगर बजाना भी पड़ जाए तो जो प्रेशर हॉर्न है उसको आप कटवा दीजिए, टीटी का हॉर्न लगवा जाइए, और या फिर जो बोपो का प्रेशर वो दबाते हैं वो हॉर्न होना चाहिए। लेकिन ये भी रूल के मुताबिक ही लगना चाहिए। इसका 1000 रुपये जुर्माना है कम से कम, और दूसरी बार हम करेंगे तो 2000 रुपये जुर्माना है। जैसे आपने देखा होगा बुलेट मोटरसाइकिल रखते हैं, वो साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं, जो कंपनी से लगा हुआ होता है वो अलग साइलेंसर है, और आते ही दूसरा जो पटाखे वाला जो है साइलेंसर है वो उसमें फिट करवा लेते हैं। फिर जो बाजार में निकलते हैं वो पटाखे छोड़ से चलते हैं। तो ये भी एक प्रदूषण है, ये भी ध्वनि प्रदूषण में आते। अगर जो इसमें अगर कोई बगैर उसके मिला
आपने मोटरसाइकिल ले लिया, खरीदा तो मैंने हो, लगवाया मैंने, आपने, कोई इमरजेंसी होगी, उस मोटरसाइकिल को लेकर के चले गए, उसकी आवाज आती है, बड़ बड़ की आवाज आती है, पुलिस ने देख लिया कि भाई सलेंसर गलत लगा, वो चालान करेगा। लेकिन आप तो ये कहेंगे जी मैं तो मांग के लाया हूँ, या मैं तो आज कल ही खरीदा है, लेकिन पुलिस उसका चालान कर देती। फिर आप कहेंगे कि वे पुलिस तो बदतमीज है, पुलिस ने चालान कर दिया, मैंने कोई बुझाया नहीं पटाखा, लेकिन उसने तो जो बजा रखा है वो तो बजाता फिर है, वो आवाज जो प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, आवाज तो आ रही है, लेकिन उसका क्या है, जुर्माना बता दूं आपको, 10,000 रुपये जुर्माना है। आपके जो बच्चे ने जो लगवा रखा है वो तुरंत उतरवाइए, और जो अपना जो कंपनी से जो आता है वो लगवाइए। हम कार जीप में सीट बेल्ट बहुत ही कम प्रयोग में लाते हैं। ड्राइवर है वो देखता है तेरा बार बार चालान कट रहा है, वो तो अपना लगा लेता है, लेकिन जो बराबर सीट वाला जो बैठा है वो नहीं लगाता। वो कहता कि ड्राइवर ने लगा रखी है। भाई ड्राइवर ने तो लगा रखी है, अगर ये अचानक कोई इमरजेंसी ब्रेक लेगा तो आप आगे जाएंगे तो आपका जो सिर है वो डैशबोर्ड के लगेगा या शीशे के लगा, शीशा टूटेगा, शीशा कांच गड़ेगा, तो उसमें बहुत ही एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। तो सभी जो ड्राइवर हैं या जो अपने पेरेंट्स चला रहे हैं, अब बैठे हैं, उसको कहिए कि आप सीट बेल्ट लगाइए। आप कॉस्टली गाड़ी खरीद लेते हैं, करोड़ों की है, 20-20 लाख की गाड़ियां हैं, और उसमें आप तो ये कहेंगे भैया हमें तो सीट बेल्ट की जरूरत नहीं, हमारे तो एयर बैग लगे हुए हैं, अगर पलटेगी तो कंपनी ने गारंटी दे रखी है, और इसमें तो आपको चोट फेट लगेगी नहीं, एयर बैग खुल जाएंगे हमारे तो। लेकिन जब एयर बैग कब खुलेंगे, तब हमने सीट बेल्ट लगा रखी है, जो सेंसर है वो झटका लगेगा, सेंसर तब काम करेगा। जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे कोई एयर बैग नहीं खुलेगा, चाहे आप 10 करोड़ की गाड़ी हो, कोई काम नहीं करेंगे। एयर बैग तभी काम करेंगे जब आपने सीट बेल्ट लगा रखी है। सीट बेल्ट का 1000 रुपये जुर्माना है, तो आप हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करके वाहन को चलाएं। और वाहन चालक के साथ जो बैठी सवारी रहती है उसको भी अनिवार्य है सीट बेल्ट लगाना। और हम छोटे छोटे अक्षरों से अपनी नंबर प्लेट को लगाते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करके चली गई, छोटी नंबरों वाली है, एक्सीडेंट करके चली गई, आप उसका नंबर नहीं पढ़ सके तो क्या वो मिल सकती है? मुश्किल है, क्योंकि हमें नंबर नहीं पड़े, रंग बताएंगे फिर उसको, भाई जी ब्लैक कलर की थी, रेड कलर की थी। लेकिन जो सभी अपने पेरेंट्स हों या रिश्तेदार हों या कोई भाई हो, उनको कहो भाई सभी की सभी अपनी जो नंबर प्लेट है अकॉर्डिंग टू रूल इस दिशा केंद्र में जाएं और उसके मुताबिक, नियम अनुसार के मुताबिक अपने नंबर प्लेट को लगवाएं, ताकि कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करके चली जाती है तो उसको ट्रेस करने में पुलिस को आसानी हो जाए। स्कूल बस हाईकोर्ट के नियम अनुसार नहीं चलाते, इसमें 10-15 जो पॉइंट हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, और तो स्कूल प्रशासन ने उसके बारे में ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को क्या बताना है, वो 10-15 पॉइंट है मेरे हाई कोर्ट की, पंजाब एंड हाई कोर्ट का दिशा निर्देश अनुसार जो निकाली थी, आरटीआई लगाई थी एक ने, तो कोर्ट ने वो आदेश किए थे, तो उसके मुताबिक मैं बताऊंगा कि क्या क्या लगना चाहिए। तो लास्ट में 10-15 पॉइंट मैं बताऊंगा। उससे पहले जो हमारा जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को हम रास्ता नहीं देते, एम्बुलेंस पीछे से साइरन पे साइरन बजाती है। हमारे रास्ता ना देने के कारण किसी व्यक्ति की जान ना जाए, ताकि वो हॉस्पिटल है या मेडिकल है, अग्रवा मोड़ है, रोहतक है, जहां उनको लेके जाना है, उसको समय पर पहुंचाना उस ड्राइवर का कर्तव्य है। इसलिए वो जो थोड़ी स्पीडली गाड़ी चलाता है ताकि इस इंसान का
जान बच जाए। और उसमें अगर में हम 5-10 सेकंड 2 मिनट उसको एम्बुलेंस को हम लेट कर देते हैं और वो समय पे नहीं पहुंचता, डॉक्टर को कहता है कि अगर 5 मिनट आप 3 मिनट पहले आ जाते तो मैं इस इंसान को बचा सकता था, लेकिन अब इम्पॉसिबल है, सॉरी, वो जाकर के यही कहता है डॉक्टर। लेकिन हम अपनी 2 मिनटों के लिए एक इंसान की जान ना लें, एम्बुलेंस को तुरंत कुछ भी है उसको रास्ता छोड़िए और उसको रास्ता दीजिए ताकि उस समय पर पहुंच कर अपना इलाज करवा सके। इसके 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर जुर्माना के अलावा भी इसका 6 महीने का प्रावधान है जेल का, तो उसके साथ साथ उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और जुर्माना भी होगा। तो एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता दें। वाहन द्वारा मालिक का नाम पता बताना या छोड़ करके चला जाना, तो कई बार ऐसे होता है कि वे आगे हम रोक लिया, पुलिस आ गई, वो छोड़ करके चला जाता है। ये वो नियम के अनुसार नहीं है। उसको बताइए कि भाई ये मोटरसाइकिल या किसी लिया है या नहीं लिया, तो उसको तुरंत बताइए। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगवाते, पेरेंट्स भी नहीं लगाते, खुद भी नहीं लगाते। उसको छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि वे ड्राइवर कब इमरजेंसी ब्रेक ले सकता है और कभी, मैंने पहले भी बताया था, 14 वर्ष के बच्चों के 5 साल का 7 साल का है उनको भी जरूरी है कि सीट बेल्ट लगाएं। तो उनकी भी आप सीट बेल्ट बच्चों के लगवाएं। जो मैं बता रहा था कि हाई कोर्ट के जो नियम है वो उन्होंने बताया था, तो CWP है कि 7,639-95 के अंदर दायर करी थी CWP हाई कोर्ट पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। तो उन्हें उसमें हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वे जो स्कूल के प्रशासन है इन नियमों के पालन नहीं करेगा तो उसका जुर्माना या उसका कैंसिल करो। स्कूल तक का भी है कि उसको स्कूल को कैंसिल करो, जो प्राइवेट है और हैं। सरकारी में तो मेरे ख्याल में वैन है नहीं, प्राइवेट वाले ज़्यादा यूज करते हैं। प्राइवेट वाले जो भी अपने बच्चे पढ़ते हों या कोई उनके टीचर हों तो उनको ये जरूर बताएं। निरीक्षण के दौरान चेक करने वाले जो बातें मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले है प्राथमिक उपचार पेटी, जो फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं जिसको। तो उसके अंदर 1-1 साल से है, उसको देखा नहीं है, पट्टी खराब हो रही है, जो भी डिटॉल है उसकी डेट ऑफ हो रही है और टैबलेट वगैरह है वो भी डेट ऑफ हो रही है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, उसको जरूर से जरूर देखिए कि भाई कोई डेट ऑफ तो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले उनकी जांच कीजिए। नंबर 2 पर उसका बताया गया कि प्रेशर हॉर्न, बहुत ही प्रेशर हॉर्न, जब वो गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रेशर हॉर्न मारते रहते हैं। तो वो ये इसलिए प्रेशर हॉर्न बजाते हैं ताकि जो बच्चे घर में बैठे वो बाहर रोड पे आ जाए। तो उनको पेरेंट्स अपने पहले ही 3 मिनट 2 मिनट पहले भाई बस का जो टाइम दिया गया है उससे पहले बाहर अपने गेट के आगे खड़े हो जाएं, या जो निर्धारित जो स्टॉपेज किया गया है उस पे ही, निर्धारित स्टॉपेज पे ही वो जा करके अपने खड़े हो जाए। ब्लैक शीशे, ब्लैक फिल्म लगाते हैं या शीशे लगाते हैं, ये कभी नहीं लगाना। ये हाई कोर्ट की दिशा निर्देश अनुसार जो बताए गए हैं उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उनको जाकर शीशे आपके हैं ब्लैक हैं और या ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है उनको उतार दें। चालक का रिफ्रेशर कोर्स कब करवाया गया था? यदि करवाया गया तो प्रमाण पत्र की वैधता की तारीख कब तक की है? तो उसमें आपने देखना है कि अभी इसने कब करवाया था और 2 वर्ष के अंदर अंदर रिफ्रेशर करवाया या नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया तो 2 साल के अंदर है ना, उसका अनिवार्य है रिफ्रेशर करवाना। चालक परिचालक है मुकम्मल वर्दी, अपनी जो स्कूल की जो ड्रेस है उसके मुताबिक होना चाहिए।
कई बार अपने शिविर में आते हैं, ये पता नहीं होता कि भाई ये उसका परिचालक है या चालक है, तो वर्दी में ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि भाई अपने कोर्ट में ही उसमें वर्दी में ही रहेगा। चालक का अनुभव 5 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम 5 साल का होना चाहिए इसका अनुभव। जो गाड़ी चलाता है 5 साल का अनुभव होगा, तब जो प्रिंसिपल है वो उसको गाड़ी देगा। अगर इसके अलावा उसके 5 साल का नहीं है तो उसको ड्राइवर मत चुनिए, क्योंकि वो कभी भी गलती कर सकता है, उसमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकता है वो। और 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर उसका एक बार रिफ्रेशर जरूर करवाइए। जैसे आप तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गया, रोडवेज के अंदर करवाते हैं। पहले हमारा हरियाणा के अंदर 2 जगह था, एक तो कैथल में था और एक रोहतक में था। अभी सिरसा में भी है, हिसार में भी है, फतेहाबाद में भी है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोर्स करवाने लगे हैं। जो प्राइवेट करना चाहते हैं तो अपना रोडवेज में अपनी फीस भरिए और उनका अनुभव ले सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। प्रदूषण, हर बस का अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट रखेगा। रिफ्लेक्टर बसों के अंदर तो बहुत ही जरूरी है। स्कूल के बच्चे जो आते हैं वो बगैर टाइम के आते हैं, उनका जो स्कूल का जो टाइम होता है उसके मुताबिक आते हैं। ये नहीं कि वे रोडवेज की बस है आज थोड़ा सा लेट कर दे, धुंध होगी, क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल में आना है। 9 बजे है, 8 बजे है, तो बच्चे कई किलोमीटर से चालक लेकर के आते हैं, फिर वो स्पीड भी चलाते हैं, स्पीड से उनको नहीं चलवाना है। और सबसे पहले जो रिफ्लेक्टिव टेप होती है, जो ड्राइवर जो फ्रंट होता है आगे बस का, जो उस पर सफ़ेद लगवाइए पट्टी, और साइड में लगवाइए येलो पीली, और जो बराबर में जो गाड़ी की वो लगेगी येलो, वो येलो पट्टी लगवानी है। धुंध के अंदर बड़ी काम आती है। जो रोड पे हम जो सफ़ेद पट्टी लगवाते हैं ये चमकीली होती है, और उस चमकीली के कारण ही हम रोड पे बहुत ही तरीके से चल सकते हैं, उससे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो रिफ्लेक्टर लगवाइए। और दूसरी बात है, जो टायर हैं, उस टायर में जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, और हफ्ते में एक बार तो प्रिंसिपल ने भी सभी गाड़ियों का मुआयना करना चाहिए। सभी ड्राइवरों को बुला के मुआयना कराना चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी में क्या कमी है। वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को बताएगा इसमें टायर की कमी है या और किसी प्रकार की कोई कमी है, उसको दूर कराएं, टाइम पे सर्विस कराएं, ताकि रास्ते में खराब ना हो और अपना मौके पर ही उसका सलूशन कर सके, ऐसा उनको आदेश दें। सबसे अहम तो टायर के ऊपर चलती है, वे टायर घिसे हुए ना होने चाहिए। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आ जाती है, टायर खराब हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से उनका पता करके बदलवाना है टायर या नहीं बदलवाना है, तो रोडवेज मैकेनिक से मुलाजरा करवाइए, या अपना कोई निजी है अच्छे मैकेनिक से मुलाजरा करवा करके उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अग्निशमन यंत्र हमें लगा तो लेते हैं, और ना तो उसमें टीचर ध्यान देता है, ना ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ध्यान देता है, ना ही उसको ड्राइवर ध्यान देता है। वो लगे हैं तो लगे ही रहते हैं, 2 साल 3 साल लगातार। ये 1 साल तक के लिए लगते हैं, उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। तो तुरंत जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, 1 साल का है, 2 साल का है, उसके मुताबिक ही उसको यंत्र को रखिए, अन्यथा उसको उतार करके उसके दूसरा लगवा लेना चाहिए। बस का रंग पीला, येलो, ये जरूर कराएं, ताकि आगे वाले को पता चल जाए कि भाई ये स्कूल बस है। उस स्कूल बस को देख करके ही जो आगे वाला जो ड्राइवर है उसको साइड पूरी देता है, क्योंकि भाई इसमें बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो अपना ज़्यादा साइड उसको देता है। तो आपसे अनुरोध है, जो आपकी जितनी भी स्कूल के अंदर बसें हैं वो उसका कलर करवाएं,
येलो कलर करवाएं। स्कूल, जिस स्कूल की जो बसें हैं उस स्कूल का नाम उस बस के ऊपर लिखा होना चाहिए, उसका रूट लिखा होना चाहिए और उसका समय लिखा होना चाहिए कि भाई मैं इस समय से इस गांव में आता हूं और यहाँ से इतने बजे वहां से चलेगी, ताकि जो गांव में उनके पेरेंट्स हैं वो पढ़ सकें कि भाई इस समय आती है, भाई इस समय से यहाँ से अपने उसको बच्चों को स्कूल ले जाती है। और उस बस के ऊपर अपना स्कूल का नाम के साथ साथ ही मोबाइल नंबर भी लिखा होना चाहिए, ताकि भाई जो पेरेंट्स है उस प्रिंसिपल से या जो भी अटेंड करेगा उस स्कूल का मोबाइल नंबर को उससे बात कर सके। बस के अंदर कितनी सीटें हैं उस सीटें के मुताबिक ही उनके बच्चों को बैठाना चाहिए, कितने बच्चे इसमें बैठ सकते हैं और कितने इसमें नहीं। इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस करवाएं। बस की फिटनेस का प्रमाण पत्र जरूर रखें। बस की खिड़कियों के मुताबिक जो मापदंड है, जो जाली लगी हुई है उसके मुताबिक उसमें जाली लगवाएं। बस उचित परमिट रखना बहुत ही अनिवार्य है। बस चल का पहले कभी मोटरयान के अधीन के अनुसार कोई चलान तो नहीं हुआ है। 5 वर्ष का उसका अनुभव होना चाहिए। कई बार वो एक्सीडेंट कर देता है, 279, 336, 337, 338, 304 है जो मर जाता है उससे। तो इसके में कोई इसके खिलाफ कोई इन धाराओं के खिलाफ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो नहीं है। अगर इनके खिलाफ इसके मुकदमा दर्ज है तो उस ड्राइवर को मत रखिए, उसको हटा देना चाहिए। शिक्षित और परिचालक जो भी अपने उसका हेल्पर आवश्यक जरूरी है। बस की गति उनको बताएं भाई 50 किलोमीटर की है या 60 किलोमीटर की है। जो भी ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है उसको कहें कि वे अपना जो ड्राइवर है इस स्पीड से ज़्यादा नहीं चलानी है, लेट हो जाएंगे तो कोई बात को नहीं। लेकिन आजकल तो जो कंपनियां हैं उसको स्पीड गवर्नर इसके अंदर फिट कर देते हैं। लेकिन ये जो क्या करते हैं प्राइवेट जो मैकेनिक है उसको निकलवा करके और जो एक्सीलेटर की जो रेस वायर्स है उसमें ज़्यादा वो करवा लेते हैं, उसको उसकी गति है तो फास्ट हो जाती है। तो ये भी अपना टीचर ध्यान दें। किसी ड्राइवर ने उसको स्पीड गवर्नर को निकलवा तो नहीं लिया है और उसका जो मेडिकल जो ड्राइवर का है जो मेडिकल आंखों का मेडिकल करवाना अनिवार्य है, ताकि भाई इसको जो आंखें कमजोर तो नहीं है और इसको कम दिखाई तो नहीं देता, ब्लाइंड कलर तो नहीं है। जो ब्लाइंड कलर जो होता है वो जन्मजात से होता है न कि बाद में। तो उसको जो काला जो रंग होता है या जो भी डॉक्टर के हिसाब से जो नॉर्म होते हैं उसको वो कलर दिखाई नहीं देता, वो सीधा उसको ड्राइवर उसके अंदर मारता है। लेकिन डुप्लीकेट ये जो लाइसेंस बनवा करके और गाड़ियों का यूज करते हैं, लेकिन उन ड्राइवरों को नहीं रखना। उसका जो मेडिकल है सालाना मेडिकल उसका बहुत ही अनिवार्य है। तो ये जो नियम थे ये हाई कोर्ट ने जारी किए थे कि भाई स्कूल बसों के है, ये सिर्फ स्कूल बसों के होने जरूरी है। अगर इसके खिलाफ अगर आपकी जो नहीं पाई गई इनके अनुसार आपका स्कूल भी बंद कर दिया जाएगा और आपका जुर्माना भी होगा। तो ये थे हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा उसके दिशा निर्देश। और इसके साथ ही अगर आपने जो कोई भी क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। धन्यवाद।